आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मे और माइट का यूज़। मे को बहुत सारे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। उसके 8 तरीके मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। मे को यूज़ कर सकते हैं ऑफर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी, कॉन्टिन्यूस में, पॉसिबिलिटी प्लस कॉन्टिन्यूस, पॉसिबिलिटी प्लस परफेक्ट, विश, डिजायर, पैसिव वॉइस और साथ में माइट का यूज। ये सारे तरीके जानने के लिए आपको एंड तक वीडियो को देखना तो पड़ेगा ही। और लेकिन ये मैं आपको पूरा पक्का प्रॉमिस करती हूँ आपके साथ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मे का यूज आ जाएगा। किसी ने भी इतने अच्छे तरीके से आपको और इतने कंप्लीट कि कितने तरीके से इसका यूज हो सकता है वो नहीं समझाया होगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और सब एग्जाम्पल देके समझाया है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, एंड तक वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और एक लाइक तो बनता ही है ना, क्योंकि ये तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर जरूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मे, अगर हम हिंदी के हिसाब से मे को देखें तो ये सकता है ये शब्द आते हैं, हो सकता है ये शब्द भी आते हैं, और शायद, संभवतः, ये तीनों के तीनों सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं और ये एंड में आता है। और इसको कुछ हम यहाँ पर बता रहे हैं किस किस जगह मे का यूज़ होता है। तो मे रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मे आई हैव सम शुगर, क्या मुझे थोड़ी सी चीनी मिलेगी, क्या मैं थोड़ी सी चीनी ले सकता हूँ। तो आप कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले मे लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये इसका ऑर्डर होता है। क्या मैं थोड़ा सा केक और ले लूँ? मे आई टेक सम केक मोर। क्या मैं ये पेन यूज़ कर सकता हूँ? मे आई यूज़ दिस पेन। क्या मैं ये चेयर ले लूँ? मे आई टेक दिस चेयर। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मे आई सिट हियर। तो बहुत सारे सेंटेंस ये बोलने में कन्वर्सेशन में भी बहुत यूज़ होता है, क्योंकि बहुत बार आपको अपने से बड़े वाले से या किसी अननोन व्यक्ति से जब कुछ पूछना होता है, कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तो मे लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपको उससे पूछना है पैसेंजर दूसरे, अरे मैं क्या यहाँ बैठ जाऊँ? तो मे आई सिट हियर। आपको कहीं बैंक में गए हैं, पेन चाहिए, तो मे आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूँ? तो ऐसे इस तरीके से रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। परमिशन के लिए, परमिशन से मतलब होता है, परमिशन देखो दो तरह की होती है। एक तो परमिशन आप मांग रहे हैं और एक दे रहे हैं। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने इसमें पहले ये सीक परमिशन, सीक का मतलब तो मांगना, परमिशन मांगने के लिए हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया, टू सीक परमिशन, परमिशन मांगने के लिए। आप कहीं भी ऑफिस में जाते हैं, बच्चे शुरू शुरू में बच्चों को सिखाया जाता है, मे आई कम इन, मे आई टेक दिस पेन, क्या मैं ये पेन ले लूँ? तो ये परमिशन मांगने के लिए यूज़ करेंगे। परमिशन में और रिक्वेस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो एक तरीके से जो परमिशन आप मांग रहे हैं, परमिशन किसी के ले ही रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करके तो लोगे ना, तो इसलिए दोनों में इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। इसका लिखने का तरीका जैसे मैंने अभी बताया, नंबर 1 मे, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में नहीं होता, तो अगर है तो आप यूज़ करेंगे, नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे। ऑफर, ऑफर का मतलब होता है कोई प्रस्ताव देना। क्या मैं आपकी मदद करूँ? मे आई हेल्प यू। तो ये भी इसी प्रकार से बनता है, पहले मे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। ये काफ़ी यूज़ होने वाला है और ये संभावना के लिए यूज़ होता है, मतलब ही है पॉसिबिलिटी। तो इसको जो सीक्वेंस है वर्ड्स का वो ये होता है, सब्जेक्ट मे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आज बारिश हो सकती है, तो बारिश, जिनमें बारिश होना जिसमें वर्ब होती है वो वाक्य इट से शुरू होते हैं।
इट मे रेन टुडे। मे के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। भारत सुपर पावर बन सकता है, इंडिया में बिकम सुपर पावर। अब इसके बाद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं संभावना के लिए। हो सकता है मैं आज अपने दोस्त से मिलने जाऊं, आई मे गो टू मीट माई फ्रेंड। हो सकता है मेरे पापा संडे को दिल्ली जाएं, माई फादर मे गो टू दिल्ली ऑन संडे। हो सकता है मुझे आज अपना कॉल लेटर मिल जाए, आई मे गेट माई कॉल लेटर टुडे। तो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, जिस जिस चीज़ की भी संभावना होती है वहाँ वहाँ आप ये सेंटेंस होते हैं। लेकिन अगर उसमें काम जारी भी है, कॉन्टीन्यूअस है, बहुत सारी बातें आप ऐसे करते हैं। हो सकता है मेरी मम्मी इस समय खाना बना रही हों, हो सकता है कि बॉस मीटिंग में बैठे हुए हों, हो सकता है कि आज हमारी क्लास टीचर क्लास ना ले रही हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें संभावना भी है और साथ ही साथ आप जारी होना मान रहे हैं कि काम ये जारी नहीं होगा, तो वैसे सेंटेंस में ऐसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर मे, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। शायद वह इस समय मीटिंग ले रही होगी, तो शी लगाएंगे क्योंकि ले रही होगी यहाँ पर। शी मे बी टेकिंग मीटिंग एट दिस टाइम, यहाँ पर नाउ भी लगा सकते हैं हम और एट दिस टाइम भी लगा सकते हैं। इसकी जगह हम यहाँ पर टाइम राइट कर देते हैं क्योंकि टाइम इसमें नहीं आया, एट दिस टाइम या फिर नाउ, दोनों में से एक आएगा। अब हो सकता है वह अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा हो, जिस समय आप बोल रहे हैं वो काम जारी है। ही मे बी फाइनलाइजिंग हिज प्रोजेक्ट। इसके बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। हो सकता है कि मेरा भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, माई ब्रदर मे बी प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। हो सकता है मेरे पापा इस समय ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हों, तो हो रहे हों जारी है। माई फादर मे बी गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। हो सकता है इस समय मेरी मम्मी खाना बना रही हों, माई मदर मे बी कुकिंग फूड नाउ। तो ऐसे सेंटेंसेस में ध्यान रखिए, बी लगा के आईएनजी वाली फॉर्म आती है और मे तो लगेगा ही। अगर काम हो चुका होगा तो वहाँ परफेक्ट के लिए हम कुछ अलग से वर्ड लगाते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मे आता है, फिर हैव और फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हो सकता है उसने एसबीआई में अपना अकाउंट खोल लिया हो, जिस समय आप बात कर रहे हैं ना, क्या बात कह रहे हैं, खोल लिया हो, काम हो चुका होगा। ही मे हैव ओपन्ड हिज अकाउंट इन एसबीआई। माई फादर मे हैव बुक टिकट फॉर द शो। हो सकता है मेरे फादर ने शो के लिए टिकट बुक कर चुके हों। हो सकता है दोनों टीमें मैच के लिए पिच पर पहुंच चुकी हों। तो भाई आप संभावना तो बता रहे हो, संभावना के लिए मे आएगा और आप ये संभावना क्या है कि काम हो चुका होगा। दोनों टीमें, बोथ द टीम्स मे हैव रीच द पिच। हो सकता है ट्रेन स्टेशन पे आ गई हो, आ चुकी हो। द ट्रेन मे हैव अराइव्ड एट स्टेशन। तो आप इस तरीके से जिसमें संभावना मान रहे हैं कि ये काम हो चुका होगा, वहाँ मे के साथ हैव लगा के पैसिव वॉइस में भी होते हैं। पैसिव वॉइस में मे के बाद या तो बी लगा के थर्ड फॉर्म लगती है और या मे के बाद हैव बीन लगा के थर्ड फॉर्म होती है। फ़र्क इतना ही है, इसमें काम हो चुका होगा, पूरा हो गया होगा, और इसमें काम मतलब आप बता रहे कि ऐसा भी हो सकता है। शायद एसबीआई में अकाउंट खोल लिया होगा या खोला जा चुका होगा, ऐसे भी हो सकता है। अकाउंट में हैव बीन ओपन इन एसबीआई। तो इस प्रकार से आप इसमें परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर्म आज जमा किया जा सकता है, यहाँ पे काम हुआ नहीं है, कि संभावना बता रहे हैं बस। फॉर्म में बी सबमिटेड टुडे। एक और तरह के सेंटेंसेस होते हैं, आप बहुत बार मैसेज देते हैं
फेसबुक पे अपने रिलेटिव्स को, तो उसमें मे लगाते हैं। तो विश के लिए और डिज़ायर के लिए मे का यूज़ होता है। तुम्हें भगवान लंबी उम्र प्रदान करे, इसमें मे सबसे पहले आता है, मे के बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? मे गॉड ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ, और लास्ट में ये इंटरजेक्शन मार्क लगता है। भगवान करे आप जीवन में उन्नति करें। अब दोनों सेंटेंस को देखो, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। इसमें क्या है कि भगवान प्रदान करे, तो गॉड सब्जेक्ट बना है। इसमें क्या करेंगे? भगवान करे आप जीवन में उन्नति करें। उन्नति कौन करेगा? आप करेगा, तो इसमें गॉड नहीं आएगा। मे यू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ, मे लगा के सब्जेक्ट लगा के फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। आपको मे का यूज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका एक यूज, अगर कभी भी आपको किसी सेकंड पार्ट में मे का यूज़ करना है और पहला हिस्सा पास्ट टेंस में है, तो आप मे नहीं लगाएंगे, माइट लगाएंगे। जैसे ही सेड दैट, उसने कहा कि आज बारिश हो सकती है। अभी मैंने आपको शुरू में सेंटेंस दिया था, तो इट, अब मे नहीं लगाएंगे, माइट लगाएंगे। इट माइट रेन टुडे। अब देखो यहाँ क्यों लगाया माइट हमने, क्योंकि सैड पास्ट टेंस में अगर किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में है, तो सेकंड पार्ट में मे को माइट में चेंज कर देते हैं। मे का क्या बन जाएगा? माइट बन जाएगा। माइट फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी कि जब आप भविष्य में किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी मान रहे हैं, तो तब वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दे माइट गिव अस ए गुड डिस्काउंट। एक होता है इसका प्रयोग लिस्ट पॉसिबिलिटी, लिस्ट पॉसिबिलिटी, जब बहुत कम संभावना होती है। अगर आपको लग रहा है नहीं बारिश तो आज बहुत ही कम संभावना है कि होगी, तो आप इट लगाएंगे। इट माइट रेन। हो बहुत ही कम संभावना है कि वो पास होगा। ही माइट क्लियर द एग्ज़ाम। हो सकता है वो एग्ज़ाम क्लियर कर ले। एग्ज़ाम दिस ईयर, इस साल एग्ज़ाम क्लियर कर ले, इसका मतलब पहले सालों में भी नहीं किया। तो आई थिंक कि मे और माइट का यूज़ आपको इस तरीके से आ गया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ये समझ में आ गया है, और लाइक तो प्लीज़ कर ही दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।